रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ सुरेंद्र सिंह ओबरॉय के साथ। रायसीना रिपोर्ट्स की खास प्रस्तुति फ्लैश पॉइंट में जिक्र कर रहे हैं हम ईरान और अमेरिका के बीच चल रही शांति वार्ता या लटकी हुई शांति वार्ता और दोबारा से मंडराते हुए युद्ध के बादल। ताजा खबर यह है कि अमेरिका तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए क्या ईरान के सीमावर्ती इलाकों में कुछ हमला किया जा सकता है। ये ऑप्शन जो है एक्सप्लोर किया जा रहा है। इस बारे में और बात करेंगे सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी, क्या दोबारा से युद्ध होने का अंदेशा है? देखिए, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं इस वक्त खासतौर से ट्रम्प की, अब पहली बार मैं देख रहा हूं कि वो अब पेशेंस की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं वॉट एवर आई एम डूइंग इट सीम्स टू बी वर्किंग वेरी वेल, या आई डोंट वांट टू बी इन रश। उसका क्लियर मतलब यही है कि कोई नई स्ट्रैटेजी सोची जा रही है। और अब की बार देखा गया है कि काफ़ी वो ओवल ऑफिस में अपनी मीटिंग्स भी कर रहे हैं और इस वक्त जो कंसंट्रेशन दे रहे हैं वो इजराइल लेबनान सीजफायर के ऊपर दे रहे हैं, जो हम सब जानते हैं एक साइड शो है। तो वो इस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन ला रहे हैं और एक लंबी रस्सी छोड़ते जा रहे हैं ईरान के लिए। इवन दो ईरान काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है ये कहने के लिए कि हमारी यूनिटी है, वो क्लेम भी कर रहे हैं कि इन फाइटिंग्स बिल्कुल भी नहीं है। और वो बार बार आप देखिए ट्रम्प उनको प्रोवोक कर रहे हैं। लेटेस्ट जो उनका ट्रुथ सोशल का कमेंट था तो उस पर वो क्लियर कह रहे थे कि जी लीडरशिप हार्डलाइनर्स और मॉडरेट्स में बहुत डिवाइडेड है एंड दैट्स व्हाई दे हैव नॉट बीन एबल टू टेक सम डिसीजंस। पर बार बार ये कहना, उस लीडरशिप को प्रोवोक करना और वहां से वो अपनी बात कर रहे हैं, ऐसा शोकेस में ला रहे हैं जैसे ईरान इज स्टिल कंटिन्यूइंग टू विन द वॉर। आई पर्सनली फील कि कहीं ना कहीं एक नई सोच है। अब ये सोच क्या है, फुल फ्लेश वॉर होगी या लिमिटेड वॉर होगी या एक स्ट्रेटेजी स्लो पेस के ऊपर अटैक करने की होगी, ये चीज हमें अब देखनी है। लेकिन जो लग रहा है मुझे, व्हाट आई पर्सनली कैन गैदर, कि जब ट्रम्प ज्यादा नहीं बोलते हैं किसी इशू के बारे में, दैट मीन्स ही इज गोइंग टू डू दैट पर्टिकुलर इशू ओनली। तो उस चीज का मुझे वो डर है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की तरह जैसे चल रहा था जो हम देख रहे थे, अब वो नहीं होगा। ये एक स्लो बर्न कैंपेन होने के चांसेस हैं कि जैसे छोटे बोट्स के ऊपर अब अटैक करना शुरू कर देंगे। और ये छोटी बोट्स पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वही मैक्सिमम स्मगलिंग ऑयल की कर रहे हैं ईरान से वहां से जाने के लिए। वो नाम लैंडमाइंस का ले रहे हैं जरूर कि मैं लैंडमाइंस को क्लीन कर रहा हूं। और कल की जो एक न्यूज लीक हुई थी कि उन्होंने जो असेसमेंट दिया था अपने कांग्रेस को कि 6 महीने लग सकते हैं हमें माइंस क्लियर करने के लिए, बट आई पर्सनली सी दैट दैट्स एन एक्सक्यूज टू स्टे इन दैट एरिया। उस एरिया में रह के छोटे छोटे बोट्स पे इनको अब ब्लीड करने के लिए ईरान को। सुरेंद्र जी, डोनाल्ड ट्रंप रिपोर्टर्स पर झल्ला रहे जब उनसे ये पूछा जाता है कि उनका ये युद्ध जो है वो कब खत्म होगा। और वो जैसे कल उन्होंने व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से बोला कि डोंट रश मी, डोंट रश मी। और साथ में उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए कि किस तरीके से कोरिया वॉर जो है कितना लंबा चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 5 साल तक चला, इराक का एग्जाम्पल दिया, अफगानिस्तान की बात की उन्होंने। और अभी तो उन्होंने कहा कि मेरे तो सिर्फ 8 ही हफ्ते हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की वॉर जो है वो अमेरिका में बहुत अलोकप्रिय है और उनके एलाइज तक जो है वो सोच में पड़े हुए हैं। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है मिलिटरीली अपर हैंड होने के बावजूद वो एक दिखाने के लिए एक विक्ट्री चाहते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कि वो जीत गए हैं। और ईरान जो है वो उनको वैसी विक्ट्री जो है वो देने को तैयार नहीं है। शायद इसीलिए मामला अटक रहा है ज्यादा। देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा डोनाल्ड ट्रंप को और उनकी टीम को कि उस वक्त मीडिया का इतना एक्सेस नहीं हुआ होता था।
और मोस्टली एम्बेडेड जर्नलिस्ट जाया करते थे इस युद्ध वगैरह में, साथ जाते थे। पर अब डिफरेंट है, अब इंफॉर्मेशन वॉर मैसिवली है। इनफैक्ट इंफॉर्मेशन 1 मिनट के अंदर सारी पास हो जाती है। सेकेंडली, मीडिया इज फ्री टू रिपोर्ट इन यूएस, और वहां पे काफी उनका एक्सेस है, सोर्सेज है। और यहां तक के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी आधे से ज्यादा लोग हैं यूएस में। तो कहीं ना कहीं मीडिया के पास इंफॉर्मेशन आ रही हैं, और मीडिया यूएस का अपना भरपूर फायदा उठा रहा है उस चीज पे रिपोर्ट्स करने के लिए, विच आई थिंक इज इरिटेटिंग डोनाल्ड ट्रंप, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप खुद बहुत ज्यादा बातें करते हैं और खुद कई खबरें दे देते हैं, और जब वो हिंट्स दे देते हैं तो मीडिया के पास एक तरीका मिल जाता है कि फर्दर इंफॉर्मेशन गैदर करने का। तो एक मैं यूं कहूंगा कि दूसरा जो उन्हें समझना चाहिए कि जो वो पुराने युद्ध थे वो डिफरेंट थे। वहां कंप्लीट यूरोपियन कंट्रीज उनको सपोर्ट कर रहे थे, 100% अमेरिकन पब्लिक उनके साथ सपोर्ट कर रही थी, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म था इराक अफगानिस्तान में, इराक में, कोरियन का आप ले लीजिए, या उससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर वगैरह में जितना भी चीजें होती। लेकिन ये टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे मैसिवली पब्लिक इज गेटिंग अफेक्टेड, सिविलियंस आर गेटिंग अफेक्टेड। एक वाटरवे बंद होने के से फूड पे असर पड़ रहा है, लोगों के फर्टिलाइजर्स पे असर पड़ रहा है, एनर्जी पे असर पड़ रहा है, जो एक डायरेक्टली स्किन टच कर रहा है हर कंट्री का और एक हर आदमी का। तो नेचुरली जो सोल्यूशन नहीं आ रहा है, और आज देखिए 2 महीने हो गए हैं, मीडिया विल हैव टू रिपोर्ट वट एवर दे आर गोइंग टू गेट इट। अब पेंटागन अपनी जो असेसमेंट्स क्या कर रहा है, जैसे कल की बात ही है, वो बहुत फिर दोबारा पेंटागन हैवी हो गया था मीडिया के ऊपर, कि वो कह रहे, उन्होंने असेसमेंट दिया है कि लैंड माइंस को हटाने के लिए, सॉरी सी माइंस को हटाने के लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे स्टेट ऑफ हार्मोज पे। तो इसका मतलब यही है कि कोई नई स्ट्रेटेजी यूएस की बन रही है, एंड दे आर ट्राइंग टू प्रिपेयर पीपल रादर द सिक्योरिटी फोर्सेस टू बी प्रेजेंट इन दोज एरियाज फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। लेकिन पेंटागन ने एकदम पुश अप किया कि टोटली असेसमेंट जो हम कर रहे थे, दिस इज डिफरेंट, ये एक था, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हम 6 महीने लगेंगे इस इशू पे। पर सच तो यही है कि जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की माइंस भी आज मिल रही है, जो सी की हैं, ये ड्रिफ्ट हो जाती है। इसीलिए मैसिव कैंपेन है कि माइंस शुड बी बैंड अक्रॉस द ग्लोब। तो ये तो एक इशू रहा, लेकिन आप देखिए ईरान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वहां पे मीडिया बहुत कंट्रोल्ड है। तो जो कुछ है सब कुछ अमेरिकन की तरफ से सारा आ रहा है। ईरान का हम टोटली डिपेंडेंट है ऑन देयर ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, इवन दो ईरान इज ऑल्सो इक्वली सफरिंग। तो एक साइड से जो मैसिव इंफॉर्मेशन आ रही है, जो कि फ्रीडम ऑफ मीडिया का मिल रहा है अंडर आई मीन ऑल सर्कमस्टेंसेस, और दूसरी तरफ में जो बाकी लोग नाराज हैं। ये अब देखिए यूरोपियन यूनियन के साथ इन्होंने लड़ाई ली हुई है, नाटो के साथ ये बात नहीं करना चाहते हैं। जब वो किंग आते हैं इनके कंट्री में, यस्टरडे किंग चार्ल्स, तो वो नाराजगी दिखा रहे हैं, कहीं वो बिल्डअप नहीं कर रहे हैं रिलेशनशिप यूके के साथ। तो ये सारी चीजें कसूर उनका अपना है, खबरें अपनी दे रहे हैं, बना रहे हैं। तो बाकी मीडिया के पास, मीडिया इज लाइक ए, देखिए इस वक्त जो ये फील्ड है वॉर का, इट्स लाइक ए ग्रीन पास्चर। तो मीडिया को तो हर जगह से मिल रहा है इंफॉर्मेशन, तो वो हर खबर बनेगी जब तक एक फाइनल सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये सीरियस लेते हैं इस सब चीजों को, और बार बार ये मीडिया को कसूर कहते हैं। किसी को आप देखिए कौन से वर्ड्स यूज करते हैं मीडिया कहते हैं। ये तो मेन शो है, और इसके अलावा 2 साइड शो और चल रहे हैं। इजराइल का लेबनान पर हमला, और जिस तरीके से इजराइल ने एक लेबनानी पत्रकार की हत्या की है, उसको लेके नया बवाल चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं कि वहाँ पे सीज फायर जो है एक्सटेंड हो गया है, इसके बावजूद इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। वो एक ऐसा मुद्दा था जो कि ईरान चाहता था कि जो सीज फायर एक्सटेंड हो तो उसमें लेबनान और इजराइल के बीच में भी सीज फायर जो है वो शामिल रहे उन शर्तों में। तो वो भी पार्शली सक्सेसफुल हुआ है। इसके अलावा दूसरा साइड शो पाकिस्तान का है। इस पूरे मसले में जो
मीडिएटर की भूमिका पाकिस्तान ने निभाई है, उसके बीच में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने जो अपना कर्जा था अबू धाबी का, वो उतार दिया है। उन्होंने करीब $3.5 बिलियन जो है वो देना था, वो दे दिया है। और ये पैसा उनके पास कहाँ से आया है? ये पैसा आया है सऊदी अरेबिया से। तो सऊदी अरेबिया से पैसा लेकर उन्होंने अबू धाबी का कर्जा उतार दिया है। और इस बीच आप याद करिए कि जब पहले दौर की इस्लामाबाद में बातचीत चल रही थी, उसी वक्त जो है पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स और दूसरे मिलिट्री एसेट्स जो हैं सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय हो गए थे। तो पाकिस्तान में लगता है कि अपना फायदा इसमें निकाल लिया है। इसी तरीके से आप देखिए कि चाइना और रशिया को भी फायदा हो गया है। नुकसान में कौन है? ईरान और अमेरिका। क्या इनको ये बात समझ में आ रही है? देखिए, वॉर में अगर ये चीज समझ आ जाए तो वॉर ही ना हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो अभी 3 वीक का एक्सटेंशन हुआ है इसराइल लेबनान का, बोलने के लिए एक्सटेंशन है, लेकिन इंटरमीडिएट अटैक्स हो रहे हैं। शायद कल भी दोबारा एक अटैक हुआ है और 3 वो क्लेम कर रहा है इसराइल के हिजबुल्ला को मैंने एलिमिनेट किया है। और जब तक हिजबुल्ला इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, चाहे वो टॉक्स में हो, चाहे वो एलिमिनेट हो, आई मीन किसी भी तरीके से हिजबुल्ला इज अ प्लेयर, और ये मानना है इनको। अगर वो इंक्लूड नहीं आता है, बिकॉज एक कॉन्फ्लिक्ट में खाली 2-3 एक्टर्स मेन होते हैं और एक हिजबुल्ला है इसमें। तो इस चीज को अमेरिकन को पूरा आइडिया होगा, क्लियर है। लेकिन प्रेसिडेंट जोसेफ ऑरोन जो है लेबनान के, वो पूरा होल्ड नहीं कर रहे हैं, और उन्हें अगर जब तक अपना पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये वैसे ही रहेगा। अब देखते हैं जो ये व्हाइट हाउस में इनकी मीटिंग नेक्स्ट होने वाली है, वहां पे क्या होता है। लेकिन जो सेकंड साइड शो की आपने बात की है, काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, पाकिस्तान हैज गॉट ए चांस, और पाकिस्तान इस चीज का भरपूर फायदा उठा रहा है। यहां तक कि उसे क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है, उसे बुके भी मिल रहे हैं फ्रॉम अमेरिकन एट ईरान से, और ब्रिक बैट्स भी मिल रहे हैं। और इस चीज में लेकिन उन्होंने अपनी गवर्नमेंट, जो कि टोटली इनस्टेबल गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, उसे बड़ा स्टेबल बना रही है। सबसे ज्यादा जो आप कह रहे हो कि मुनीर ने, जो इनके चीफ हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन बड़ी एक्सेप्टेबल बना दी है मासिस के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस अमेरिकन के साथ चलिए अब तो विजिबल है, लेकिन बाकी कंट्रीज के साथ भी बड़ी स्ट्रेंथन हुई है। फॉर एग्जाम्पल गल्फ कंट्रीज के सोचिए, एक जमाने में जब इनके वो मशहूर इमरान खान प्लेन लेकर गए थे सऊदी अरबिया के एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, तो वहां के किंग ने वापस अपना प्लेन उनसे मंगवा लिया था, जो उन्होंने उनसे ले लिया था। तो दैट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन सऊदी अरबिया एंड पाकिस्तान एट दैट टाइम। काफी वो था, और आज ये अपने एसेट्स बेच रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, और पैसा उनसे काफी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसका काफी फायदा उठा लिया है। लेकिन पाकिस्तान एक रेजर्स एज पे भी चल रहा है, क्योंकि अगर ये टॉक्स फेल हो रही हैं, जो सेकंड राउंड से फेल हो रही थी, ये सारा ब्लेम फिर पाकिस्तान के ऊपर जाता है। कल यूएस भी दोबारा इनके ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देगा। जैसे ईरान ने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो ठीक मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, दे आर टेकिंग साइड टुवर्ड्स अमेरिकन राइट नाउ। तो पाकिस्तान के लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन फिलहाल जो कि पाकिस्तान एक बड़ा पीछे चला गया था ग्लोबल एक्सेप्टेंस में, फिलहाल उसने अपनी एक पोजीशन बना ली है, और उसका वो भी एक किस्म का आप समझिए लैंड माइंस के ऊपर से चल रहा है। अब कहाँ पे वो फंसते हैं या कहाँ पे वो सक्सेसफुल होता है, डिपेंड्स ऑन देयर क्लेवरनेस एंड देयर रिसर्च एंड लोकल सपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी इस अपडेट के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि बातचीत की जमीन फिर से तैयार हो, और जो युद्ध के बादल जो है मंडरा रहे हैं वो छट जाएं। लेकिन अभी कुछ मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राजेश जी।